उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन बनाया होगा जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर नहीं बनाया और नहीं बना तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो यूनिट है वो यूनिट है परसेंट बाय मास। इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये क्या कहता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब हर 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट का मौजूद है, इसी को हम लोग कहेंगे परसेंट बाय मास। हर 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट का मौजूद है। फार्मूला के तौर पे अगर लिखेंगे तो परसेंट बाय मास के लिए मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इसी को कहा जाएगा क्या चीज़, परसेंट बाई मास। एक एग्जांपल से समझते हैं। कहीं लिखा हुआ है 20% बाई मास, तो क्या दिमाग में लाना है कि 20 ग्राम सोल्यूट का मौजूद है 100 ग्राम सोल्यूशन में। 20 ग्राम सोल्यूट का 100 ग्राम सोल्यूशन में मौजूद है। मान लीजिए नमक पानी को मिला के बनाया गया और कहीं लिखा हुआ है कि 20% बाई मास है, तो 20 ग्राम किसका, नमक का, 100 ग्राम किस में, सोल्यूशन में। सोल्यूशन मतलब वो खारा पानी में, पानी में नहीं, खारा पानी में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और तोड़ के कि भाई 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन मतलब क्या, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन। अब हम लोग का सोल्यूट कितना है, यहाँ 20 ग्राम है, सॉल्वेंट इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 80 ग्राम्स हो गया। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि 20 ग्राम सोल्यूट का मौजूद है किस में, 80 ग्राम सॉल्वेंट में। यहाँ पहले बोले कि 20 ग्राम सोल्यूट का मौजूद है 100 ग्राम सोल्यूशन में, इस बार कह रहे हैं 20 ग्राम सोल्यूट का मौजूद है 80 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहीं पर भी परसेंट बाय मास लिखा हुआ है तो इस तरह का कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड मोलारिटी एंड मोलालिटी। मतलब हम लोग को मोलारिटी और मोलालिटी निकालना है किसका, 30% बाई मास NaOH सोल्यूशन दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में गिवन है परसेंट बाई मास और हम लोग को निकालना है मोलारिटी और मोलालिटी। क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, जहाँ भी कहीं डेंसिटी दिया हुआ है तो दिमाग को ये सिखाना है कि इसकी मदद से या तो हम लोग मास ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फिर से एक बार, हम लोग को मोलारिटी और मोलालिटी दोनों निकालना है और परसेंट बाय मास दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, कैसे बनेगा। तो मोलारिटी कहीं भी फाइंड अगर करना है किसी सोल्यूशन का तो ज़रूरत होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का, वो भी लीटर्स में। और मोलालिटी कहीं कैलकुलेट करना है तो ज़रूरत होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस यूनिट में, किलोग्राम्स में। मतलब मोलालिटी में एक चीज़ मोल अगर निकाल लिए तो दोनों में यूज़फुल होगा। इसके साथ साथ सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर्स में और सॉल्वेंट का वेट चाहिए किलोग्राम्स में। अब हम लोग जो दिया है क्वेश्चन में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। दिया हुआ है 30% बाई मास, सोल्यूट कौन है, तो NaOH है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 30% बाई मास क्या कंक्लूड करेंगे कि 30 ग्राम NaOH का मौजूद है 100 ग्राम सोल्यूशन में, या दूसरे तौर पे कहें तो 30 ग्राम NaOH का मौजूद है 70 ग्राम पानी में। 30 ग्राम NaOH 70 ग्राम पानी में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, 30 ग्राम मेरे पास सोल्यूट हो गया और 70 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। मेरा ज़रूरत क्या क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट ज़रूरत है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ज़रूरत है और वेट ऑफ सॉल्वेंट ज़रूरत है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो सोल्यूट कितना है, 30 ग्राम है और सोल्यूट कौन है, NaOH है, जिसका मोलिकुलर वेट 40, तो 30/40 3/4। इस तरह से मोल ऑफ सोल्यूट निकल गया जो दोनों जगह पे यूज़फुल होगा। अब आते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट कितना है, 70 ग्राम है, केजी में लिखेंगे तो 7/100। तो इस तरह से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। तो मोल ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, मतलब मोलालिटी में पुट कर देंगे आ जाएगा, तो ये एक पार्ट बन जाएगा। दूसरा चीज़ है और क्या ज़रूरत है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है, डेंसिटी सोल्यूशन का है 1.2। तो इन दोनों को डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वाले रिजल्ट में अगर हम लोग यूज़ कर देंगे तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और उसको पहले तो आएगा मिलीलीटर में और उसको फिर लीटर में बदल देंगे, तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर आ गया। और हम लोग का मोल तो पहले ही निकाल चुके हैं 3/4, तो इस तरह से मोल हम लोग को पता हो गया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता हो गया। तो मोलारिटी भी निकल गया और मोलालिटी भी निकल गया।
तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है जो आप अटेम्प्ट लेंगे। क्या क्वेश्चंस है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन 1 मिनट, हाँ ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू सॉल्व। फाइंड परसेंट बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोलल NaOH सोल्यूशन। मतलब हम लोग को परसेंट बाय मास कंसंट्रेशन निकालना है और दिया हुआ है मोलालिटी 2 मोलल। और दूसरा क्वेश्चन है फिर से परसेंट बाय मास कंसंट्रेशन निकालना है और मोलारिटी दिया हुआ है 2। डेंसिटी सॉल्यूशन का जहां जरूरत है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हैं 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। आप इन 2 क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट लीजिएगा और अगर डाउट हो न बने तो मुझे बताइएगा। हम लोग का अगला कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाला यूनिट क्या है, तो वो है मोल फ्रैक्शन। इसको जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन के लिए एक्स। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं, सॉल्यूट का, तो वो कैसे निकलेगा। फ्रैक्शन देखिए 2-3 वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, कभी फ्रैक्शन, कभी परसेंट, कभी पार्ट्स पर मिलियन आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग परसेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो किसी भी चीज़ को 100 में कंपेयर करते हैं, और फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो पूरे चीज़ को 1 मानते हैं, और 1 में किसी चीज़ का कितना हिस्सा है इसको उसका फ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे टोटल मोल्स। टोटल मतलब क्या, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो ये चीज़ जो आएगा ये चीज़ को कहेंगे मोल फ्रैक्शन। और यहीं पे मोल परसेंट वर्ड आ जाए तो ये जो आएगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोल परसेंट आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर और नीचे टोटल मोल। सॉल्यूट का निकालना है तो ऊपर सॉल्यूट का मोल और नीचे टोटल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर में न्यूमरेटर में मोल ऑफ सॉल्वेंट और नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब कहीं ऐसा हो कि 2, 3, 4 मतलब इसमें ABCD 4 चीज़ का मिक्सचर मौजूद है और यहाँ A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A का मोल और नीचे सारा ABCD सारा का मोल जोड़ देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ जाएगा। खैर ये अभी फिलहाल यहाँ यूज़ ज़्यादा नहीं होगा। खैर अगर सिर्फ 2 चीज़ मौजूद है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पे टोटल 1 आएगा। तो कहीं कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सॉल्यूट पता हो, क्वेश्चन में गिवन हो, और आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े कभी सॉल्वेंट का, तो आप इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसा फ्रैक्शन आपको बताएं, चूंकि 1 में कंपैरिजन हो रहा है, 1 में कंपैरिजन हो रहा है तो 1 में कोई भी चीज़ का कंपैरिजन होगा तो 1 से वो छोटा होगा। तो ये दोनों का सम मिला के हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। एक एग्जाम्पल सिंपल लिखा हुआ है कि अगर कहीं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लिखा है 0.2 तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे कि मोल्स 2 मोल सॉल्यूट का मौजूद है, कितने में, 8 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसका वैल्यू 0.2 है क्वेश्चन में। तो आप इसको लिख सकते हैं 2/10, 2/10 लिख सकते हैं। और 2/10 मतलब अगर आप इसको 2 मोल ले लिए, इसको 2 मोल ले लिए, तो ये दोनों मिला के नीचे कितना 10 मोल है, जिसमें से ये 2 मोल है, तो ऑब्वियस ये कितना मोल होगा, 8 मोल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहीं मोल फ्रैक्शन 0.2 लिखा हुआ है सॉल्यूट का, तो इसमें क्या कंक्लूड करना है कि 2 मोल सॉल्यूट मौजूद है, 8 मोल सॉल्वेंट में। आप इसको और बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसको 4 मोल लेंगे तो अगर ऊपर में आप 4, ये 0. ये तो 0.2 ही है, तो अगर आप गलती से ऊपर में 4 लेते हैं तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा, तो नीचे लिखना पड़ेगा हम लोग का 20, इसको 2 टाइम्स किए, हाँ 20। ठीक है, तभी आएगा हम लोग का ये कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। तो अगर ये 20 लेंगे तो ये कितना हो गया, 4, और नीचे टोटल 20, तो जिसमें से ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका 4 है, सॉल्यूट का 4 मोल है, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 4/4 + 16, तो सॉल्वेंट का 16 हो जाएगा। बट सबसे सिंपल रेशियो यही होगा, 0.2 है कि 2 मोल सॉल्यूट है और 8 मोल सॉल्वेंट है। ये आसान बनाएगा चीज़ को।